प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर B.R. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आपको इस वीडियो में BA प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम स्थित नीति शतकम के श्लोक नंबर 66 से 70 तक के श्लोकों का अध्यापन कराऊंगा। श्लोक नंबर 66 इस प्रकार है। संपत्सु महतां चित्तं भवति उत्पल कोमलम आपत्सु चे महाशैल शिलासंघात कर्कशम। इसमें कहा गया है कि महान जो व्यक्ति होते हैं उनका चित्त संपत्सु, संपत्ति आने पर, जब वो संपन्नता आती है, उनके पास धन दौलत आती है, तो उनका चित्त भवति उत्पल कोमलम, कमल के समान कोमल हो जाता है। उनके पास जितनी संपत्ति आती है उतने वो विनम्र होते हैं, उनका चित्त कोमल हो जाता है। और आपत्सु, यदि विपत्ति आए तो महाशैल शिला संघात कर्कशम, महान पत्थर की शिला के समून के समान कठोर हो जाता है। विपत्ति में वो लोग कठोर हो जाते हैं, धैर्य रखते हैं, घबराते नहीं। जबकि साधारण मनुष्य का चित्त संपत्ति आने पर, धन दौलत आने पर बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, अहंकार में हो जाते हैं, वो घमंडी हो जाते हैं, तथा जब परेशानी आती है तो जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन महान व्यक्ति संपत्ति आने पर उनका चित्त कोमल हो जाता है और विपत्ति आने पर कठोर हो जाता है, वो धैर्य रखते हैं। इसलिए इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न आने की संभावना भी होती है कि महान व्यक्तियों का चित्त कैसा होता है। तो आपको उत्तर यही लिखना है कि संपत्ति आने पर कमल जैसा कोमल और विपत्ति आने पर पर्वत की शिला के समूह के समान कठोर होता है महान व्यक्तियों का चित्त हो। अब श्लोक नंबर 67। संतप्तायसी संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्तिकार्तया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते स्वात्याम सागर शुक्ति मध्य पतितम तत्मौक्तिकम जायते प्रायण अधम मध्यम उत्तम गुणः संसर्गतः जायते। इसमें कवि ने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति में जो गुण और अवगुण ये संगति से पैदा होते हैं। वह जैसे परिवेश में रहता है, जैसे संगति में रहता है, उसमें वैसे ही गुण और अवगुण आ जाते हैं। इसमें उदाहरण दिया है कि जैसे स्वाति नक्षत्र की जो जल आकाश से गिरती है, वही स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई बूंद, बरसात की बूंद, यदि संतप्तायसी, यदि गर्म स्थान पर गिरती, स्वाति नक्षत्र से गिरी हुई बूंद यदि गर्म स्थान पर वो गिर जाए तो क्या होगा? नाम मापी नहीं गए थे, उत्पैसमन, उस जल का नाम भी पता नहीं चलेगा, वो नष्ट हो जाएगी। वह आकाश से गिरी बूंद यदि संतप्तायसी, गर्म स्थान पर गिरती, संतप्त गिरने पर पैसमन, उस जल की बूंद का नामापि नहीं गया थे, नाम भी पता नहीं चलता, वो तुरंत सूख जाती है। लेकिन वही मोती की बूंद मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते, और वही बूंद मुक्ताकारतया, मोती के आकार की दिखाई देती है, नलिनी पत्र स्थितम, कमलनी के पत्ते पर स्थित होकर। यदि वही कमलनी के पत्ते पर गिरे तो वह मोती के आकार जैसी सुशोभित होती, शोभा पाती। और वही स्वात्याम, वही स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई बूंद सागर शुक्ति मध्य पतितम, यदि सागर की शुक्ति के मुंह में गिर जाए, शुक्ति में गिर जाए, सीपी में गिर जाए, सागर की सीपी में गिर जाए तो तत्मोक्तिकम जायते, वह मोती ही बन जाती, वही बूंद मोती बन जाती। तो प्रायण अधम मध्यम उत्तम गुणा, अक्सर मध्यम मध्यम अधम और उत्तम गुण संसरते जायते, संगति से पैदा होते हैं। मनुष्य जैसे लोगों की संगति में रहेगा उसमें वही गुण और अवगुण आ जाएंगे, संगति से ही सब उसमें गुण और अवगुण आते हैं, इसमें कहा गया है। अगला श्लोक यह है, से प्रीण
श्लोक 68। यह प्रीणयेत सुचरितै पित्रम स पुत्रो यद भर्तुवे हितमिच्छति तत्कलत्रम तत्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम ये यत् एतत् त्रियम जगति पुण्य कृतो लभन्ते। इसमें राजऋषि भर्तृहरि ने कहा है कि ये एतत् त्रियम, ये तीन गुण, तीन सुख जगति मन संसार में पुण्य कृतम मन पुण्य करने वाले को ही मिलते हैं। एतत् त्रियम जगति पुण्य कृतो लभन्ते, ये तीन संसार में पुण्य करने वाले को ही मिलते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हैं, एक तो ये प्रणीयेत सुचरितै पितरम, जन मन जो प्रीणन मने प्रसन्न करे, प्रीणयेत प्रसन्न करे, सुचरितै अपने चरित्र से, अपने अच्छे कर्मों से, पितरमन पिता को, से पुत्रो ऐसा पुत्र। इसमें कहा गया कि ये तीन सुख संसार में पुण्य करने वाले को मिलते हैं। कौन कौन से, कि ऐसा तो पुत्र, ये प्रणीयेत सुचरितै जो प्रसन्न करे अपने अच्छे चरित्र से, पितरम पिता को, से पुत्रो ऐसा पुत्र जो अपने अच्छे कर्मों से अपने पिता को प्रसन्न करे, अपने चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करे, जिसके बारे में लोग ये कहेंगे भाई बहुत अच्छा लड़का है, तो ऐसा पुत्र, एक सुख तो ये। दूसरा, यद भर्तु एव हितम इच्छति, जो अपने पति का ही सुख चाहती हो, हित चाहती हो, तत्कलत्रम ऐसी पत्नी, ऐसी पत्नी जो हमेशा पति का हित चाहती हो। और तत्मित्रम आपत्ति सुखे से समक्रियम, ऐसा मित्र जो आपत्ति में, परेशानी में, सुखम और सुख में, चाहे परेशानी आए या सुख आए, सुख सुख दुख दोनों में समक्रियम समान रूप से साथ रहता हो। ऐसा मित्र जो सुख दुख दोनों में समान रूप से साथ रहता हो। तो एतत् त्रियम, ये तीनों चीज़ें, तीनों सुख जगती संसार में पुण्य कृतो लभन्ते, पुण्य करने वाले को ही मिलती हैं। ये तीन सुख संसार में पुण्य करने वाले को मिलते हैं। कौन कौन से, ऐसा पुत्र जो अपने अच्छे कर्मों से अपने चरित्र से पिता को प्रसन्न रखे, जो हमेशा अपने पति का हित चाहे, ऐसी पत्नी, और सुख दुख में समान रहने वाला मित्र, ये पुण्य करने वाले को ही प्राप्त होते हैं। श्लोक 69। इसमें कहा गया है, एको देव केशवो व शिवो व ही एकम मित्रम भूपति व यति व एको वासः पत्तने व वने व एका नारी सुंदरी व दरी व। इसमें कहा गया है, एको देवे केशवो व शिवो व ही एकम मित्रम भूपति व यति व एको वासे पत्ने व वने व एका नारी सुंदरी व दरी व, कि मनुष्य की ये चीज़ें एक ही होनी चाहिए, इसमें दुविधा की स्थिति नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी, एको देवः, देवता एक ही हो, देवता एक देवता को मानो, केशव व शिवो व, चाहे केशव हो या शिव हो या विष्णु या शिव, किसी को मानो, एक को मानो। एकम मित्रम, सच्चा मित्र एक ही हो, भूपति व यति हो, चाहे भूपति राजा हो या सन्यासी हो, पर सच्चा मित्र एक हो। एक हो वासे पत्तने व वने व, मनुष्य का रहने के स्थान एक ही होना चाहिए, चाहे पत्तने या वने, चाहे शहर में हो या वन में हो, चाहे नगर में हो या वन में हो। एक का नारी, पत्नी भी एक ही होनी चाहिए, चाहे वो सुंदरी व दरी व, चाहे सुंदरी हो या कुरूप हो, चाहे सुंदरी हो अथवा गुफाधार कुरूप हो, लेकिन पत्नी एक ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बताया गया कि एक हो। अगला श्लोक 70। नम्रत्वेनोन्मत्तः परगुणकथनै स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो वितत पृथुतरा आरंभ यत्ना प्रार्थे शांति एव आक्षेप रूक्ष अक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दुष्यन्ते संते साश्चर्ये चर्या जगति बहुमता कस्य नभ्यर्जनीया। इसमें कहा गया है,
संते माने संत व्यक्तियों को, अंतिम लाइन पहले देखें, संत व्यक्तियों की स आश्चर्य चर्या, उनकी जो दिनचर्या है वह आश्चर्य, बड़ी आश्चर्य में डालने वाली, उनका जो आचार व्यवहार है वो बड़ा आश्चर्य में डालने वाला है। जगति मन संसार में बहुमता, वो सम्मान के पात्र होते हैं। और कस्य ने भर्चनिया, उनके गुणों को देखकर कौन उनकी पूजा नहीं करता, अर्थात हर व्यक्ति उनका सम्मान करता है, हर व्यक्ति उनकी पूजा करता है। तो कौन कौन से गुण होते हैं जिनके कारण उनकी पूजा होती, वो हैं नम्रत्वेन उन्मत्तः उन्मत्तः, वो लोग नम्रत्वेन उन्मत्तः, नम्र होकर, विनम्र होकर, उन्मत्त अपनी उन्नति करते हैं, अपना यश बढ़ाते, अपना नाम बढ़ा लेते हैं। वो विनम्र रह करके अपनी उन्नति करते हैं। और परगुण कथनई, दूसरों के गुणों को कहकर, दूसरों की बढ़ाई करके वो स्वान गुणान ख्याप्यन्ते, अपने गुणों को प्रकट कर देते हैं। वो दूसरों की बढ़ाई करते हैं तो इससे अब प्रकट हो जाता है कि अपने आप ये लोग अच्छे हैं, इसलिए दूसरों की बढ़ाई कर रहे हैं। तो परगुण कथनई, दूसरे के गुणों को कथन करके स्वान गुणान ख्याप्यन्ते, अपने गुणों को प्रकट कर देते हैं। और स्वार्थयान संपाद्यंतो, वो अपने स्वार्थों को पूरा कर लेते हैं, अपना काम भी सिद्ध कर लेते हैं। वितत पृथुतरा आरंभ यतना प्रार्थे, परार्थ के वितत मन बहुत अधिक, पृथुतरा बड़े काम आरंभ करके, बहुत बड़े परार्थ के परोपकार के कार्य आरंभ करके वो अपने कार्य भी उसी से सिद्ध कर लेते हैं। और शांति आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुखान, शांति मन सहन कर लेते हैं। रुक्ष आक्षेप अक्षर मुखर मुखान, ऐसे मुखों का, आक्षेपों का जो रुक्ष आक्षेप, रूखे बोलते हैं, कड़वे बोलते हैं, कड़वे बोलने वाले आक्षेपों के मुखों के आक्षेपों को वो शांति सहन कर लेते हैं। दुर्जनान माने दुर्जनों को, दूष्यंते दूषित दुर्जनों को, वो दुर्जनों के द्वारा रुक्ष आक्षेप मुखर मुखान, जो रुक्ष अक्षर मुख, कड़वे शब्द बोलने में निपुण मुख वाले दुष्टों के आक्षेपों को शांति सहन कर लेते हैं। दुष्ट यदि उनको आक्षेप भी लगाते हैं, कोई बुराई भी करते हैं, वो लोग सहन कर लेते हैं। संत है साश्चर्याचर्या, तो ऐसे संतों की साश्चर्याचर्या, दिनचर्या बड़ी आश्चर्य में डालने वाली, ऐसे संत व्यक्तियों की दिनचर्या बड़े आश्चर्य में डालने देने वाली है। और वो जगती संसार में बहुमता कस्य ने अभ्यर्थनिया, वो सम्मान के पात्र होते हैं। कस्य ने अभ्यर्थनिया, किसके पूजा के योग्य नहीं होते, अर्थात हर व्यक्ति उनके गुणों को देख करके, उनको कर्मों को देख करके उनके सामने नतमस्तक हो जाता है, उनकी पूजा करता है। तो ये महान व्यक्तियों के, ये संत व्यक्तियों के इसमें आचरण बताए हैं कि वो लोग विनम्र होकर के, नम्रत अपनी उन्नति करते हैं, दूसरे गुणों कहकर अपना गुण प्रकट कर देते हैं, और बड़े परोपकारी कार्य चालू करके अपने कार्य भी सिद्ध कर लेते हैं। और कठोर भाषा बोलने में निपुण दुष्टों के आक्षेपों को वो सहन कर लेते हैं। तो संतों की ये बड़ी आश्चर्य में डालने वाली दिनचर्या है, वो किसकी पूजा के पात्र नहीं होते।